तो सृष्टि में जो सृष्टा छुपा है, अगर उसे देखना है तो सृष्टि में कहाँ छुपा है? सबके भीतर छुपा है। और मुझे अगर खोजना है तो मुझे कहाँ खोजना होगा? अब मैं दूसरे के भीतर तो नहीं घुस सकता हूं। जिसे खोजना है उसे अपने भीतर खोजना है, वो अपने भीतर छुपा है। और ये 3 पर्दों के पीछे छुपा है, 3 घूंघट के पीछे छुपा है। कबीर कहते हैं घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। कभी सोचा वो कौन से घूंघट है जो उठाने से पिया मिलता है? ये 3 पर्दे हैं। ये 3 पर्दे उठाओ और परमात्मा मिल जाएगा। अलग अलग संतों ने अलग अलग पर्दे गिनवाए। ओशो ने 3 पर्दे गिनवाए, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। भगवान महावीर ने 8 पर्दे बताए, उनको लेशिया कहा। काला पर्दा है, फिर उसके बाद कपोत लेशिया है, कबूतर जैसा ग्रे पर्दा है, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर सबसे बाद शुभ्र श्वेत वाइट। इसलिए जैन मुनियों को देखोगे श्वेत वस्त्र में, वो आखिरी पर्दा। लेकिन जो आत्मा है उसके भी पार, वो भी हटाओ तो मिले। इसलिए दिगंबर जैन वो श्वेतांबर पे रुक नहीं जाते, वो कहते हैं और आगे। ये भी अभी ये आखिरी पर्दा है, भले आखिरी है लेकिन है अभी भी पर्दा है ये। तो ओशो ने बड़ा सिंपल कर दिया। वो 3 घूंघट, वो 3 पर्दे कौन से? पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा हृदय। शरीर के पार देखो तो तुम भोक्ता भाव से मुक्त होते हो, कर्ता भाव से मुक्त होते हो। मन के पार देखो तो कर्तापन से, जन्मों जन्मों के कर्मों से मुक्त होने लगते हो। हृदय के पार देखोगे तो आत्मा की झलक आएगी। तो ये जो नींद है, इसे एक और ढंग से जो हमारे ऋषियों ने कहा, उन्होंने कहा ये नींद ऐसी है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यह नींद है। आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूं और मैं भोगने वाला हूं। तो पाप और पुण्य भी भोगे जाते हैं, कर्म भी भोगे जाते हैं, और इंद्रियों के माध्यम से जो हम भोग करते हैं, तरह तरह के संसार के भोग, वो भी भोगे जाते। मैं भोगने वाला हूँ, यह एक भ्रांति है, यह एक स्वप्न है, यह एक नींद है। और मैं करता हूँ, यह एक नींद है। इनसे मुक्त हो जाओ। क्या जान लो कि तुम कौन हो? न करता न भोगता, बल्कि सबका साक्षी, सबका दृष्टा, सबका देखने वाला, जानने वाला। तो वह जो साक्षी है, वह जो दृष्टा है, वह जो जानने वाला है, उसी को आत्मा कहा। शरीर के भीतर उतरो, मन के गहरे में उतरो। गुरबाणी में उल्लेख है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। माना कि ये मन भटकाता है, दौड़ाता है, लेकिन मूलतः यह मन भी ज्योति स्वरूप है। मूलतः अपना मूल पहचान, तेरा सोर्स खोज ले, फाइंड द सोर्स। जैसे हिंदू धर्म में बहुत क्लियर, बहुत सरल ढंग से कहा गया कि ये जो संसार है, ये जो माया है, जिससे ये सारा संसार दिखाई पड़ता है, जिससे ये सारा संसार चलता फिरता मालूम पड़ता है, यह माया भी परमात्मा की ही शक्ति है। तो माया में
उतर के उसके स्रोत को कोई खोजने लगे तो भी ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। कल आप आदि शंकराचार्य जी की बात कर रहे थे। आदि शंकराचार्य के वचन है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये जो जगत है ये मिथ्या, ये झूठ है, सत्य ब्रह्म है। भूल कहाँ हो जाती है, हमें लगता है ये जगत तो झूठा है तो इसको छोड़ो। वापस वही ट्रेनिंग, झूठा है मतलब बुरा है, बुरा है मतलब त्यागने योग्य है, इसको छोड़ने योग्य, इसको छोड़ दो। लेकिन जाओगे कहाँ? जगत को छोड़ के जाओगे कहाँ? कभी सोचा? वो भगवा कपड़ा पहन के जो भाग लिए, वो गए कहाँ? वो इसी जगत का हिस्सा है। तुम हिमालय में जाके गुफा में बैठ जाओ तो वो भी इसी जगत में है। किसी आश्रम में बस जाओ, वो भी जगत है। वहां के अपने राजनीतियां हैं, वहां पे अपने खेल है, वहां पे अपनी पावर पॉलिटिक्स चल रही है। कोई ऐसी जगह है जहां जगत नहीं है? बताओ, कहां जाएगा? बड़े बड़े साधु इस भुलावे में जी रहे हैं कि उन्होंने संसार छोड़ दिया, लेकिन बच्चे छोड़े, शिष्य पकड़ लिए। मेरा मेरा मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मेरा शिष्य दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, है ना? कस के पकड़ के रखो। जैसे बच्चे वश में रहने चाहिए, ऐसे शिष्य वश में। दुकान छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, तो ये आश्रम मेरा है, मेरा है, ये भी मेरा है। छूटा क्या? लेबल बदल गए, नाम बदल गए, मकान नहीं कहा, आश्रम कहा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। बच्चे नहीं कहा, शिष्य कहा, अहंकार तो नहीं छूटा। इतने बड़े सेठ आज साधु हो गए, वो छूटा नहीं अभी सेठ बना, क्योंकि याद है ना? न करता न भोगता, सबका साक्षी। वह जो स्वरूप है उसे खोजना है। कैसे? शरीर के भीतर, मन के भीतर, भावावेगों के गहराई में, मूल में उतरते उतरते, जिसे ब्रह्म सत्य है यह खोजना है, उसे इस मिथ्या रूपी जगत को छोड़कर देखने का कोई उपाय नहीं है। इसी जगत को पेनिट्रेट करते हुए, उसका सही अवलोकन करते हुए, सही ढंग से देखते हुए, उसी में छुपे हुए ब्रह्म के दर्शन होंगे। ठीक उसी 3D फोटोग्राफ की तरह। खिचड़ी संसार, देखते रहो, अचानक पता पड़े अरे यही तो है, इससे भिन्न का, है ना? पत्ते पत्ते में, बूटे बूटे में उसका एहसास होने लगे, जर्रे जर्रे में उसका एहसास होने लगे। वो जो कहते हैं ये जो मूर्तियां बनी हिंदुस्तान में, इतनी मूर्तियां भगवान की, ये पीक है, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। हमने उसे फर्स्ट स्टेप बना लिया, हालांकि वो फर्स्ट स्टेप पे भी हेल्प करती है। लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि बस ये पहला और आखिरी। आखिरी में जब सिर्फ मंदिर का पत्थर भगवान जैसा न लगे, जब सड़क पे पड़ा कंकर भी परमात्मा की अनुभूति दे जाए, तब जानो कि मंजिल आई, उसके पहले नहीं। तो शरीर के भीतर कैसे उतरे, मन के भीतर कैसे उतरे, भावावेगों के परे कैसे जाए, तो उसके लिए अनेक उपाय दिए। एक तो ओशो कहते हैं कि इन तीनों का शुद्धिकरण, और दूसरा इन तीनों के प्रति जागरूक होना, साक्षी होना। साक्षी होने का अर्थ होता है कि
शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ऐसा एहसास हो सके। विचार अलग है, मैं अलग हूं, इन्हें देखने वाला, जानने वाला, ऐसा एहसास हो सके। और जो भाव मेरे भीतर उमड़ते हैं, कभी क्रोध है, कभी प्रेम है, कभी खुशी है, कभी गम है, ये सब लहरें हैं, निरंतर बदलता है, वो अलग है और मैं इनको देखने जानने वाला हूं। तो नट शेल में इसे अगर समझना हो तो ऐसा समझो कि इसी सारे खेल में आज की तारीख में दो घटनाएं घट रही। एक वह है जो निरंतर बदल रहा है, शरीर भी निरंतर बदल रहा है, विचार भी निरंतर बदल रहे हैं, भावावेग भी निरंतर बदल रहे हैं। तो सिंपल भाषा में कहें, अनित्य यानी जो परिवर्तनशील है, जो निरंतर बदल रहा है, एवर चेंजिंग, चेंज 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 लगातार हो रही है। और दूसरा है नेवर चेंजिंग। एक है एवर चेंजिंग और दूसरा है नेवर चेंजिंग। एक है अनित्य और दूसरा है नित्य। नित्य यानी शाश्वत, सदा। अनित्य यानी जो आज है कल नहीं। तो एक को कहा मरण धर्मा, यानी जिसकी बिगिनिंग है और एंड है, और एक को कहा चैतन्य, जिसकी ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है। तो जो मरण धर्म है, जो एवर चेंजिंग है, जो निरंतर बदल रहा है, उसका निरीक्षण, उसका अवलोकन करते करते, उसको ऑब्जर्व करते करते, उसे देखते देखते धीरे 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 तब मन में प्यास उठती है। तो फिर शाश्वत कहाँ है, क्या है? जब ये बहुत गहरे में बात उतर जाए कि शरीर आज है कल नहीं, विचार अभी है अभी गया। एक विचार को आप पकड़ सकते हो? एक को पकड़ के बताओ। और हम कितना दंभ करते हैं, मेरे विचार। एक विचार, ट्राई टू होल्ड वन थॉट, कि बस इसका ही विचार करूंगा। और उल्टा करके देखो, तब तो और परेशानी हो जाए कि ये विचार नहीं आना चाहिए, यही विचार टिका रहे। ये तो बड़ा कठिन है ही है, असंभव है जब कह दिया जाए कि ये विचार नहीं आना चाहिए। अब वो छोटे पप्पी भौंके, ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं उनका विचार नहीं आना चाहिए, और कुछ भी विचार करो आप, कलर भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे कि कौन से कलर के पप्पी हैं, है ना। उनके हाव भाव दिखने शुरू हो जाएंगे। वो शांत हो गए, लेकिन अपने मन में वो लड़ने भी लगेंगे, खेलने भी लगेंगे, कितना कुछ चलने लगेगा, है नहीं। और हम कहते हैं मेरा, तो आप देखते ये निरंतर एक सिनेमा चल रहा है जो मेरे वश में भी नहीं है, उसे वश में करना भी नहीं है। जान लेना है कि ये सिनेमा जो चल रहा है, जो बदल रहा है, ये अलग है। और आप बस जो चल रहा है देख रहे हो, उससे अलग। जैसे मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे हम विचारों में, भावों में इन्वॉल्व है। हीरो हीरोइन को जबरदस्ती अलग कर दिया गया, दोनों दुखी हैं, है ना। वो गाने गा रहे हैं दुख के, उनके साथ आपकी भी आंखों में आंसू, आप भी दुखी हो जाते हो। यू रियलाइज इट इज जस्ट अ प्ले, यू रियलाइज इट इज जस्ट अ मूवी। ये साक्षी भाव है संक्षेप में। इस तरह से देखना, जैसे जीवन में उतार चढ़ाव आए, कभी मन उदास हुआ, कभी प्रसन्न हुआ, उसे ऐसे देखो जैसे सिनेमा चल रहा है। हाँ, उदासी आई, और आप पाओगे कि हर उदासी थोड़ी देर में चली जाती है।
हर भावावेग थोड़ी देर में विदा हो जाता है। तो फिर से लौट आओ, दो है, एक जो विदा हो जाता है और एक है जो सदा रहता है। जो सदा रहता है वो है ये जानने वाला, ये साक्षी, ये होश, ये दृष्टा, ये देखने वाला। इससे देखना है, इधर धीरे धीरे स्थापित होना है। अब इससे क्या होगा? अनेक अनेक सुख दुख से मुक्ति, जीवन में गहरी शांति। लेकिन परमात्मा से मिलन नहीं हो गया, आत्मा से मिलन नहीं हो गया। शांति होगी, खूब शांति होगी, तकलीफें आएंगी जाएंगी, सुख आएंगे जाएंगे, दुख आएंगे जाएंगे। आप विचलित नहीं हो गए, आप उसके कारण व्यथित नहीं हो गए, परेशान नहीं हो गए, शांत हो, विश्राम में हो, लेकिन मिलन नहीं होगा। इस समय में जाकर दूसरी घटना घटती है कि ये अनित्य है, तो वो जो नित्य है उसका स्वरूप और प्रकट हो, वह प्रकट हो, वह खिले। ठीक है, अछूता है, अनटच्ड है, लेकिन वो है क्या, और उसका और मेरा आपस में संबंध क्या है, उसका और मेरा नाता क्या है, ये उद्घाटित हो, ये खुले। अब यहां तक तो दूर दूर रहकर, किताबें पढ़कर, शास्त्र पढ़कर, अगर सही हो, किसी की वाणी से, किसी संत वाणी से, वास्तव में संत हो, उनके मार्गदर्शन से आप चल सकते हो, पहुंच सकते हो उस शांत अवस्था तक। लेकिन वह स्वरूप जो है वह उद्घाटित हो, उसके लिए कुछ और उपाय है। उसके लिए एक अलग ढंग की निकटता चाहिए। उसके बिना न वो द्वार खुलते हैं, और गलती से खुल भी जाए तो उसमें गति नहीं हो पाती, उस पर श्रद्धा नहीं बैठती, उस पर भरोसा नहीं आता। तो अभी तक की जो यात्रा साक्षी की वो प्रयास, लेकिन अब इसके बाद वह जो आत्म स्वरूप है, वो आत्मा का हो, परमात्मा का हो, वह प्रकट हो, खुले, और एक दिन हम उसमें एक हो जाए, उसमें लय हो जाए। यह कब संभव है? जब गुरु कृपा हो, जब आशीर्वाद हो, जब तैयारी हो। समंदर में डुबकी लगाने की, मिटने की, खोने की। शांति सबको चाहिए, शांति तक ऐसा लगता है कि कुछ मिलने वाला है, तो उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो आगे घटने वाला है, उसमें हम मिटने वाले हैं। प्रसाद का अर्थ ही ये है कि इट डजंट डिपेंड ऑन अस, अब वो हमारे कर्मों का फल नहीं है। आपको सैलरी मिलती है, बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, आपको एप्रिसिएशन मिलती है, ये आपके कर्मों का फल है। आप कुछ करते हो, आपने कुछ प्रयास किए, उसके बदले में मिलता है ना। ये दिस इज समथिंग यू डिजर्व, यू हैव वर्कड फॉर इट। लेकिन प्रसाद ऐसी घटना है, यू डोंट डिजर्व, और एनी अमाउंट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड मीन्स नथिंग। प्रसाद जो है वो बस मिलता है, वो हम कैसे भी हो तो भी मिल जाता है, सही जगह सही समय पर हो तो। और एक कंडीशन लागू रहती है, वह है कि हम स्वच्छ हों। अगर स्वच्छ नहीं है तो मंदिर में प्रवेश नहीं, मंदिर में प्रवेश नहीं तो प्रसाद भी नहीं मिलता। गंदे हाथ हों आपके, मैले हाथ हों,
कीचड़ से सने हो, उसमें प्रसाद नहीं रखा जाता है ना। तो प्रसाद भी जो देते हैं, मंदिर में कैसे जाते हो, स्नान करके शुद्ध होके जूता चप्पल उतार के सब, और गुरुद्वारा अगर जा रहे हो तो फिर जूते चप्पल उतार के चलते हो तो भी तो धूल लगती ना, तो फाइनल एंट्री के पहले भी पानी में पैर डाल के फिर आप आगे बढ़ते हो पूरी तरह शुद्ध होकर। मस्जिद में भी जाते हो तो पहले वजू करना पड़ता है ना, सब जगह साफ करके कुल्ला करके फिर मस्जिद में जाते। स्वच्छता अनिवार्य है, आंतरिक स्वच्छता। और प्रसाद के लिए क्या करना रहता है, प्रसाद जबरदस्ती नहीं मिलता, कोई कोनी मार के आज लोग दे देते होंगे पता नहीं, पर ऐसा नहीं कि ओए हाथ सीधेगा चल, ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद कब मिलता है, जब आप, परमात्मा उतना भी आग्रह नहीं करता कि तुम प्रसाद लो ही, वो देखता है तुम्हारे हाथ फैलाए तुमने, झोली फैली है तो प्रसाद नहीं। तुम खड़े हो मौज मस्ती कर रहे हो, भजन कीर्तन चल रहा है, आजू बाजू किसी को ताड़ रहे हो, देख रहे हो, बोलता है इसको मजा लेने दे, अभी जब इसका वक्त आएगा तब आएगा। इस कार्यक्रम में वह घटना घटती है कि वो प्रसाद हम तक पहुंच सके। तो मैं बड़े उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो पहली बार कार्यक्रम कर रहे हैं, जिन्होंने इसके पहले वाला नहीं किया, कि वो अपने अंदर से एक स्वच्छ मन से, स्वच्छ से मेरा मतलब ये नहीं कि ऐसा विचार ना हो वैसा ना हो, स्वच्छ मन से अर्थ है कि एक सिंसेरिटी हो, मैं जैसा हूं वैसा देखने की हिम्मत हो, मैला कुचैला भी, जैसा भी हूं, चोर हूं, उचक्का हूं, लफंगा हूं, सब उसको स्वीकार है। याद रखना, कब, जब सिंसेरिटी है, जब ऑथेंटिसिटी है, जब एक ईमानदारी है, खुद को मैं जैसा हूं वैसा देखने का साहस है, और मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार करने का साहस है, झोली फैलाने का साहस है, तो वहां प्रसाद मिलता है, वहां प्रसाद मिलता है।